कि भारत बांग्लादेश को चावल भेज रहा है और बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने आज यह प्रमुखता से छापा कि 25,000 टन चावल वहां पहुंच रहा है। खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रिवेल कर रहे हैं। जब भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। हाँ। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ। और उसके बाद जो है नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में। आज हाँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ बस थोड़ा सा। हाँ। हालांकि भारत सर एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इस वक्त उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसके पास है? भारत के पास है। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिलकर चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में हैं, जलील हो रहे हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को पकड़ लिया जो हमने छोड़ दिया और वो आगे निकल गए? अब ठीक किया है कि अभी आपने उनको चावल भेज दिया है कि देखिए जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी, लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी, तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत पुराना है और बांग्लादेश में आज की तारीख में भी लोग हैं जो कि इस वक्त चुप हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे वो लोग। और ये लोग आए थे विजय दिवस के दिन बांग्लादेश से, और उन लोगों ने बोला भी था मीडिया के सामने कि बांग्लादेश में कुछ लोग। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, कितना भी बांग्लादेश ने अत्याचार मचाया हो, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के ऊपर भारत ने तरस खा के लगभग 25,000 टन चावल भेज दिया है, क्योंकि उनके पास स्टॉक की इतनी कमी हो गई थी कि उनके पास महज 20 से 25 दिन का चावल बचा था, यानी लगभग 11 टन से 100 टन के आसपास बचा था। उन्होंने कई बार पत्र लिखा जिसका जवाब भारत ने चावल भेज कर दिया। तो आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को भारत को चावल देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? इसको आपको कमेंट में बताना है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी गलियारे में इसकी क्या हलचल हो रही है। खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रिवेल कर रहे हैं। जब भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। हाँ। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ। और उसके बाद जो है नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में। आज हाँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ बस थोड़ा सा। हाँ। हालांकि भारत सर एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत पुराना है और बांग्लादेश में आज की तारीख में भी लोग हैं जो कि इस वक्त चुप हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे वो लोग। और ये लोग आए थे विजय दिवस के दिन बांग्लादेश से, और उन लोगों ने बोला भी था मीडिया के सामने कि बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। एक्चुअली ये बांग्लादेश से जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, स्टूडेंट लीडर के ग्रेटर बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर एक बात समझो, ये हो क्यों रहा है बांग्लादेश में? ये इसेंशियली एक इको चेंबर बन जाता है ना, एक इकोसिस्टम तो है, उसके अंदर एक इको चेंबर बन गया जी। लोगों को यही सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। खबर यह है कि भारत बांग्लादेश को चावल भेज रहा है और बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने आज यह प्रमुखता से छापा कि 25,000 टन चावल वहाँ पहुँच रहा है। और तो ये जो चावल भेजा गया है इसके लिए जो दूसरा एक हमारे यहाँ विद्वान वर्ग है वो कह रहा है कि नहीं ये बहुत ठीक किया है कि ये भी आपने उनको चावल भेज दिया है कि देखिए जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी, लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी, तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। मालदीव के बारे में भी ये कहते हैं कि साहब देखिए कि मालदीव को हमने जो है वो बहुत हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनका टूरिज्म तो हमने समाप्त कर दिया लेकिन हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। और इसलिए देखिए मालदीव जो है वो चीन की गिरफ्त से निकल के वापस हमारे पास आ गया, तो इसी तरह से बांग्लादेश भी हमारे पास आ जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो जनता के साथ रखना आवश्यक है। अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अफगानिस्तान को हमने गेहूँ भेजा, क्योंकि वो गेहूँ खाने वाले लोग हैं, तो वहाँ उनको जब गेहूँ भेजा तो देखिए तालिबान जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। अब ये जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं इनका यदि मैं विश्लेषण करूँ तो इनमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि भाई ऐसा है कि ये बांग्लादेश वाले जो हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले भारत से दुश्मनी की बिना पर हमसे अलग हुए हैं। और ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट ना तो श्रीलंका में है, ये सेंटिमेंट ना तो मालदीव में है, और ये सेंटिमेंट ना ही अफगानिस्तान में है। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को हमने छोड़ दिया, नॉन मुस्लिम ने पकड़ लिया जो वो आगे निकल। आपने ये बोला ना, मेरी बात को समझिएगा, मौलाना साहब से मैंने क्वेश्चन किया, शायद उन्हें हंस गया या क्या मसला है मुझे बताएं। आपने बोला कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने हुकूमत की, मैंने मान लिया।
अब पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में है, जलील हो रहे हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आप उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को पकड़ लिया जो हमने छोड़ दिया और वो आगे निकल के? हमारे सारे असूल जो कुरान के हैं उनके पास है, सच वो बोलते हैं, वो किसी को देते, अच्छा, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, अपने हमसायों का हकूक का ख्याल रखते हैं, छोटों के साथ शफकत मोहब्बत, बड़ों के साथ अदब करते हैं। ये सारे के सारे इस्लामी कवानीन थे जो कुरान के मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन थे। कौन मुसलमान, मैं हूँ, आप है, कौन करता है? तो ये नॉन मुस्लिम कर रहे हैं इस टाइम ऐसा? खसूसन अब देखे ना, पूरी दुनिया में जो सच बोलने वाली कौम है पहले नंबर पे जापानी है। ठीक हो गया, क्यों है? ठीक हो गया, लेकिन ये सब कुछ हम इस्लाम के नाम पर मार्ग वजूद में आए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। हम इसी वजह से ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, और जब हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की हुई तो अल्लाह हमारी मदद कहाँ करेगा? आपने ये कहा जापान वाले सच बोल रहे हैं या ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम सच बोल रहे हैं, हमसायों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं दुनिया में, और मुसलमान जो हैं वो इस रास्ते से हट चुके हैं, लेकिन जन्नत में फिर भी कौन जाएगा? जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा वो जन्नत में। नहीं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम? मुसलमान जाएंगे, काफिर जापानी नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ईमान पहली शर्त है, सजा चाहे कोई सच बोले, चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करे, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह का हुक्म है कि जो भी गैर मुस्लिम होगा, ठीक है, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेगा, उसको दुनिया के अंदर बदला दे दिया जाएगा। ठीक हो गया, आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं, आखिरत है ईमान। गुनाहगार लेकिन कलमा पढ़ के आप झूठ बोलते जो, सब कुछ करते जो, तो वो फिर भी एट द एंड जाएंगे जन्नत में। बिल्कुल, को सजा मिलेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाएंगे जन्नत। कुछ मुसलमान हैं जो जहन्नम में जाएंगे अपने गुनाहों की वजह से, अगर ईमान पे खात्मा हुआ है, वक्त आएगा उसे निकाल के जन्नत में भेज दिया जाएगा। चले जी, टॉपिक जरा और था, मौजूदा सूरत के ऊपर था, लेकिन बोला तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से बांग्लादेश पहले भारत के सामानों को जलाता है और भारत की जो सामान है उसकी बेइज्जती करता है, उसके बाद पत्र लिखकर अपने लिए खाने के लिए चावल मांगता है। तो एटलीस्ट उसे ये मालूम चल ही गया कि बिना भारत के वो या उसका कोई वजूद नहीं है। हाल फिलहाल इसके पहले श्रीलंका ने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसको भी समझ में आ गया कि चाइना उनका कितना मददगार हो सकता है। वो केवल लोन देके उन्हें उनका यूज कर सकता है, लेकिन भारत उनके साथ मित्रता का व्यवहार करने में कभी पीछे नहीं हटता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।